नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चिंता का विषय यह होता है कि आपको प्रेगनेंसी में कौन से काम नहीं करने चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी ज़्यादा सजेशन सुझाव घर के लोग भी देते हैं, बाहर के लोग भी जब जानते हैं आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कहा जाता है अरे ये काम मत करो, अरे वो काम मत करो। तो ऐसी परिस्थिति में महिला काफ़ी कंफ्यूज रहती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, किस काम को करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, कौन सा काम मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं स्पेशली कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? अक्सर आपको बोल तो दिया जाता है कि ये काम मत करो, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या होता है वो कभी आपको बताया नहीं जाता। तो मैं ऐसे कुछ साइंटिफिक कारण भी बताऊंगी जो आपको उस काम को करते वक्त में परेशानी में डाल सकता है। तो आपके जितने डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये काम मैं कर रही हूँ तो गलत है, और गलत क्यों है ये जानना भी प्रेग्नेंट महिला को जरूरी है, ताकि अगर आपको भविष्य में किसी को सलाह देनी हो तो आपको पता हो कि ये काम क्यों प्रेग्नेंट महिला को नहीं करने चाहिए। और आपको स्पेशली अपने बच्चे का ध्यान होता है, आप अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं कि प्रेगनेंसी आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए। तो आपको जो आगे मैं बताने वाली हूँ बातें वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि प्रेगनेंसी की जर्नी जो होती है वैसे तो बहुत नाजुक होती है, क्योंकि घर में एक बच्चा पल रहा है तो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान माँ को ही रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला कार्य होता है जिसके बारे में आपको बहुत बार सुनने को भी मिला होगा कि झुककर काम मत करो। दोस्तों, होता ये है कि जब आपके गर्भ में एक बच्चा होता है उसका वजन बढ़ता है, आपका भी साथ में वजन बढ़ता है। प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ वजन तो जरूर ही बढ़ता है प्रेग्नेंट महिला का। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है और आप झुक कर कोई काम करने की कोशिश करती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि झुक कर काम करने की वजह से जो आपके नर्व्स जाते हैं कमर की तरफ से, साइटिका एक नर्व्स होता है, उसके दबने की बहुत अधिक संभावना होती है, जिससे कि कमर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बाद में भी कुछ परेशानियां कॉम्प्लिकेशंस इस नर्व्स के दबने की वजह से पैदा हो सकती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी दर्द और पीड़ादायक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी झुककर कोई भी काम करने की कोशिश ना करें। ग्रेजुएटली आप जितना अधिक अच्छे से बैठ करके उस काम को करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, या किसी सपोर्ट को लेकर के आप हल्का हल्का झुक सकती हैं, लेकिन झुकना आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा काम जो काफ़ी ज़्यादा आप करती ही होंगी घर में, जैसे घरेलू काम आप कर रहे हैं तो कुछ भारी भरकम सामान उठा लिया। प्रेग्नेंट महिला को 5 किलो तक का ही सामान उठाना सेफ माना जाता है, 5 किलो से कम ही उठाइए। 5 किलो से ज़्यादा या हैवी वेट का कोई भी चीज़ आप ना उठाएं। एक्चुअली में होता ये है फ्रेंड्स कि कई बार ध्यान नहीं रहता है। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कपड़े वगैरह आप धो लेती हैं, छत पे ले जा रही हैं सुखाने के लिए, या भारी कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं घर में और उसको शिफ्ट कर रही हैं इधर से उधर, तो आप ऐसे काम मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक कारण ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी लिगामेंट फ्लैक्सिबल हो जाती हैं, मसल्स काफ़ी फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, और ऐसे में इंजरी की बहुत अधिक संभावना होती है। इंटरनल इंजरी बहुत अधिक होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें आपको दर्द हो सकता है कि आप भारी भरकम सामान उठा रही हैं तो गर्भ में बच्चे को भी परेशानी हो सकती है, पेट दब सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भारी सामान आप इस समय ना उठाएं, अवॉइड करें। तीसरा और सबसे मेन काम ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपको टहलने को बोला जाता है प्रेगनेंसी में, तो टहलना तो बहुत अच्छा होता है, प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना टहलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज होता है और इसमें ध्यान ये रखना होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जंपिंग टाइप की होती है, जैसे कि बहुत तेज़ी से आपको टहलना नहीं चाहिए, जॉगिंग नहीं करना चाहिए, जिससे कि पेट में जो है एक तरह का दबाव हो बच्चे को, और ऐसी एक्टिविटी करने की वजह से भी दिक्कत आपको हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जंपिंग वाली कोई एक्टिविटी
मत करिएगा। स्मूथली आपको जो है जॉगिंग करना है, ना रनिंग करना है और ना ही बहुत तेज़ गति से जॉगिंग करना है, बस आराम से टहलना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहीं भी आप ट्रैवल कर रही हैं तो आप कोशिश करिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जर्क लगने की बहुत अधिक संभावना होती है। जर्क लगने से कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर 7वां 8वां महीना चल रहा है तो लेबर पेन जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। कई महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है। इस वजह से आप जो है इस समय कोशिश करिए कम से कम आप यात्रा करें। कोई भी आप जर्नी को तय कर रही हैं तो रास्ते का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्राइविंग बहुत ज़्यादा आपकी जो है स्पीड मैटर करती है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। 2 व्हीलर पर जर्क लगने की और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत स्मूथली आपके साथ जो भी ड्राइव कर रहा है व्हीकल्स को, उसको आप बता के रखिए कि आराम आराम से आपको लेके जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपका बच्चा भी टेंशन में आ जाता है, उसको भी सफोकेशन पेट के अंदर होने लग जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 5 महीने के बाद आप बच्चे से बात कर सकती हैं, बच्चा आपको समझने लगता है, आपकी बातों को सुनने लगता है, उसे एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे पास है, क्योंकि वो आपको पहचानने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी टेंशन ना ले, इससे बच्चे पे भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और आप पे भी पड़ता है। आपकी जो डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, प्रेगनेंसी अनहेल्दी हो सकती है, क्योंकि टेंशन लेने की वजह से आपके बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस कारण से आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत देर तक खड़े होकर कोई काम नहीं करना है। आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है प्रेग्नेंट महिला के शरीर में। अब अगर ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में ना हो पाए तो उस शरीर के हिस्से में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। यही कारण होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, बहुत अधिक टाइम तक खड़ी रहती हैं या फिर बहुत अधिक टाइम तक पैरों को लटकाकर बैठी रहती हैं, तो उनका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है पूरे शरीर में, जिसके कारण उनको सूजन की परेशानी पैरों में हो सकती है। तो ये भी पीड़ादायक होता है दोस्तों। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि जो काम कर रही हैं उसको बीच बीच में रेस्ट भी करना जरूरी है। वर्किंग वुमेन है तो बैठना भी जरूरी है और बीच में टहलना भी जरूरी है। तो ये बैलेंस बना के रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आराम आराम से आप जो भी काम करना चाहें करिए। बहुत लंबे टाइम तक पैरों को लटका कर ना बैठे और ना ही खड़े रहें। इसके अलावा दोस्तों, बैलेंसिंग की एक बहुत ही अच्छी जो है प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखने वाली चीज़ होती है बैलेंस जो होता है। जैसे जैसे प्रेग्नेंट महिला का महीने दर महीने प्रेगनेंसी का जर्नी आगे बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है और घर में बच्चे का वजन भी बढ़ता जाता है, तो बैलेंसिंग में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं या फिर आप वॉकिंग भी कर रही हैं, तो किसी को हेल्प के लिए अपने साथ में रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है कई बार बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकती हैं, क्योंकि चक्कर आना, किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही किसी न किसी को आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, स्पेशली आपके जो स्लीपर्स होते हैं वो काफ़ी कंफर्ट होने चाहिए। जितना कंफर्टेबल पहनेंगे आपकी जो बैलेंसिंग कैपेसिटी है उतनी अच्छी रहेगी। 1 इंच का भी हिल मेरे अंदाजे से आपको वेयर नहीं करना चाहिए। कई बार बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने की वजह से महिलाएं गिर जाती हैं, चोट लग सकती है आपके बच्चे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। और दोस्तों, ऐसे अपना केयर करती रहेंगी तो प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी और आपको प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली बार फिर से मिलूंगे एक बहुत ही अच्छी और आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक और वीडियो के साथ। थैंक यू।